नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एकनाथ शिंदे की अगर बात करी जाए तो जिन 39 विधायकों के दम पर विधायक बने हैं, ऐसे में अगर 16 विधायकों की जो विधायकी है वो चली जाती है, यानी कि उन्हें अयोग्य करार दिया जाता है, या फिर इनमें से तमाम ऐसे विधायक हैं जो तमाम तरह की मांगे जो है वो बीजेपी के सामने रख रहे हैं, और ये विधायक जो है अगर नाराज हो जाते हैं, इनमें से कुछ विधायक वापस मातोश्री में चले जाते हैं, उद्धव ठाकरे के साथ मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा खेला हो सकता है। और हम ये जो पूरी बातें कयासों के आधार पर कह रहे हैं, लेकिन इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे की अगर बात करी जाए, भले ही उनसे पार्टी छिन चुकी हो, पार्टी का सिंबल छिन चुका हो, लेकिन उपचुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस को जीत हासिल हुई, एक सीट पर, तमाम सीटों पर बीजेपी को हार नसीब हुई, शायद ये माना जा सकता है कि अगर बीएमसी के चुनाव में उद्धव ठाकरे जीत जाते हैं तो फिर इन विधायकों को पाला बदलते देर नहीं लगेगी। फिलहाल अगर बात करी जाए तो जो सीएम शिंदे हैं वो सत्ता में मुख्यमंत्री पद पर आसीन है, इसी के चलते विधायक उनका साथ दे रहे हैं। अगर उनके पास ये विधायकी का, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री का पद ना रहे, शिवसेना पार्टी भले ही उनके पास हो, लेकिन जनता अगर समर्थन देना उद्धव को शुरू कर दे तो विधायकों को जो पाला है वो बदलने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि विधायकों की अगर बात करी जाए तो प्रलोभन के जरिए, यानी कि लोभ के जरिए, वो कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हुए थे। और ये भी कहा जा रहा है कि जो दूसरे कैबिनेट का विस्तार है वो नहीं किया गया है। फिलहाल कैबिनेट में सिर्फ 23 मंत्री हैं और तमाम मंत्रियों को शामिल करवाने की बात कही गई थी। ये वो मंत्री हैं जो शिंदे के मंत्री हैं, यानी कि फडणवीस के तमाम नेताओं को, तमाम मंत्रियों को बड़े बड़े पद दे दिए गए। अब इस तरह का तंज भी कसा जा रहा है जो विपक्ष की तरफ से है कि सूट बूट तो सिलवा लिए गए लेकिन शपथ ग्रहण तो हुआ ही नहीं, अब इन सूट सिलवाने का क्या फायदा। यहां पर यह देखने वाली बात होगी क्या इन विधायकों को यह बात चुभती है, और ऐसे में अगर ये विधायक पाला बदलते हैं, दल बदलते हैं, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान सीएम शिंदे को होगा, क्योंकि बीजेपी उनसे पल्ला झाड़ सकती है और फिर आने वाली सियासत में उनका भविष्य किस तरीके से नजर आएगा देखने वाली बात होगी। बीएमसी चुनाव की अगर बात करी जाए तो इनकी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव हालांकि अगले साल होंगे, लेकिन अब इनमें भी ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लगभग 8 से 9 महीने ही बाकी रह जाते हैं। तो इन्हीं तमाम सवालों के साथ छोड़े जा रहे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे के जो विधायक हैं ये बागी एक बार फिर होंगे, मातोश्री में जाकर शामिल हो जाएंगे। उद्धव ठाकरे की भले ही सरकार ना बने, लेकिन उन्हें आने वाले वक्त में मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। हमारे तमाम सवालों के साथ जो है वो आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।